तो दलित समाज भी मोदी कर रहा है। मोदी कर नहीं रहा है, उनसे करवाया जा रहा है। अच्छा। अगर नहीं करें तो उनके घरों पे बुलडोजर चलाए जाते हैं। चुनाव आयोग ने उनको जिताया, ईवीएम का घपला है, प्रशासन का घपला है, हर तरीके से इन्होंने कब्जा किया हुआ है इस देश में। मैं ये कहूँगा कि अनपढ़ लोगों की जमात इकट्ठी हो गई है भाजपा में। अच्छा। हाँ, आज हमारे दलित शोषित समाज को अगर किसी ने स्वर्ग दिया तो वो राम ने नहीं दिया, कृष्ण ने नहीं दिया, बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। बाबा अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इन दिनों यही नारा देश भर में गूंज रहा है और तमाम तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। देश भर में आक्रोश नजर आ रहा है कि बाबा साहेब अम्बेडकर के खिलाफ जो बयान अमित शाह ने दे दिया है वो बेहद गंभीर है और उसके खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, माफी की मांग की जा रही है, इस्तीफे की मांग की जा रही है। और इस बीच पुलिस तैनात हो चुकी है और दूसरी तरफ बाबा के अनुयायी पूरी तरीके से पहुंच चुके हैं। मोर्चा खोल दिया गया है केंद्र सरकार के खिलाफ, अमित शाह से लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। अब बड़ा सवाल यह है, क्या माफी मांगी जाएगी, क्या इस पूरे मामले में और भी ज्यादा आगे बढ़कर के आक्रोशित प्रदर्शन होने वाले हैं, यह मामला हर मामले की तरह ठंडा हो जाएगा। तमाम समर्थक यहाँ पहुंच चुके हैं। बाबा साहेब का यहाँ पूरा पोस्टर लिया हुआ है, कलम का बादशाह, यानी साफ तौर पर कह रहे हैं अगर कोई देश भर में इस दुनिया में बादशाह है कलम का तो बाबा अम्बेडकर, जिनकी अपमान को लेकर ही पूरा बवाल मचा हुआ है। इन्हीं लोगों से बातचीत कर लेते हैं। क्या कहेंगे सर, किस तरीके से इस बयान को देखते हैं? देखिए, सारी दुनिया जानती है बाबा साहब सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे विद्वान आदमी थे और हिंदू धर्म क्या बौद्ध धर्म क्या जितने भी धर्म सब पे रिसर्च करी थी। आज यही बात जब दलितों को पिछड़ों को अधिकार देने की बात आई तो सरकार को पच नहीं रहा है कि मधु मिश्रा कहती है कि जो लोग हमारे पैरों में बैठते थे, पैरों की जूती के बराबर थे, आज वो हमारे बराबर बैठ रहे हैं और ये अपने लोगों को जागरूक कर रही है। तो समझना चाहिए कि हम लोग कुर्सी पे बैठने लगे तो इनको तकलीफ होने लगी, मान सम्मान और स्वाभिमान की बात करने लगे तो इनको परेशानी होने लगी। और यही वजह है अमित शाह बोलता है या नरेंद्र मोदी बोलता है कि दलित तो मंदबुद्धि है। ये सब सोची समझी इनकी साजिश का हिस्सा है, वरना शादी ने बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन आने वाले समय में बहुजन समाज जागरूक होगा और इनको बीजेपी वालों को और कांग्रेस वालों को इनकी औकात दिखाने का काम करेगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों से लड़ाई है तो कुर्सी की लड़ाई है यहाँ पर या सम्मान की लड़ाई? नहीं, मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। कुर्सी की लड़ाई तो बहुत बाद में पैदा होती है। जब हमारा मान सम्मान ही नहीं तो कुर्सी पे जाके और मैं जाने कौन देगा। तो ये सारी चीजें जो हमारे सामने है, इसी बात को लेकर बहन जी के आदेश से आज हम लोग डीएम साहब के यहाँ पहुँचे। क्या अमित शाह ने मान सम्मान को आहत किया इस तरीके का बयान देकर? पूरे देश के लोगों को मान सम्मान को हानि पहुँचाई है उसने। महिलाओं को, नौकरी पेशाओं को, सभी के मान सम्मान को हानि पहुँचाई है। और यही वजह कि आज से ज़्यादातर लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं और उसके खिलाफ ज्ञापन देंगे। और अगर बीजेपी ने इस मामले में माफ़ी नहीं मांगी तो आने वाले समय में और उग्र प्रदर्शन होने वाला है। और अभी तो यहाँ हो रहा है लेकिन आने वाले समय में सड़कों पे होगा। देखिए, उग्र प्रदर्शन होने वाला है, साफ तौर पर ऐलान करें। सर, क्यों आज पहुँच गए? बाबा जी का यहाँ पूरा झंडा थाम लिया है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? जो अमित शाह जी ने पूरे देश के जो 85% समाज के लोग हैं उनका अपमान किया है, क्योंकि जो बहुजन समाज को जो भी कुछ मिला है आज बाबा साहब की कृपा से मिला है, उनकी शिक्षा से मिला है। उन्होंने समानता की बात की थी और ये पानिश कर रहे हैं हम लोगों को। बाबा साहब का अपमान हमारे वो कह रहे हैं कि अम्बेडकर करना फैशन बन गया है, क्या कहना चाह रहे हैं? उससे कुछ नहीं मिलने वाला। अगर अम्बेडकर के बारे में बोला था, उन्होंने कहा था 6 बार बोला है उन्होंने कि अम्बेडकर में रचते वो राम रचते तो हका साथ में स्वर्ग में पहुंच जाती। तो सबसे पहले तो अमित शाह को पता चला जाना चाहिए था स्वर्ग में, और उनकी कैबिनेट को जाना चाहिए था कि देर रात रटते ही वो तो चलो हम तो बाद में पहुंचते रहेंगे, मगर इनको तो पहले जाना चाहिए। तो आज हम इनको स्वर्ग में पहुंचाने के लिए आए हैं यहाँ पर। स्वर्ग पहुंचाने के लिए आप आए? माफी मांगेंगे अमित शाह? माफी मांगे ना मांगे, हम बिल्कुल हका उनको माफ नहीं करेंगे। माफ नहीं करेंगे, क्या कहेंगे सर? मैं ये कहूँगा कि अनपढ़ लोगों की जमात इकट्ठी हो गई है भाजपा में। अच्छा। हाँ, और उन्हें ये ज्ञान ही नहीं है कि कौन कितना ज्ञानवान है। जिनका हमेशा से बाबा साहब विरोध करते रहे, राम कहते उससे स्वर्ग मिलता है, स्वर्ग मरने के बाद मिलता है, जीवित स्वर्ग किसी को प्राप्त आज तक नहीं हुआ है। और कोई भी अच्छा बुरा मरता है उसको लिखा जाता है वो स्वर्गवासी हुआ। ठीक है, तो ये लड़ाई स्वर्ग या नरक की नहीं है। बाबा साहब को उन्होंने भगवान कहकर राम से तुलना कर रहे हैं, जबकि बाबा साहब ने हमेशा भगवान राम सरकार के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी ने सम्मान संविधान और बाबा का किया तो उन्होंने किया। तो जीते जी जिन्होंने स्वर्ग दिया,
आज हमारे दलित शोषित समाज को अगर किसी ने स्वर्ग दिया तो वो राम ने नहीं दिया, कृष्ण ने नहीं दिया, बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, महिलाओं को भी और पुरुषों को भी। तो आज वो जलील आदमी ऐसी हरकत कर रहा है जिसे ज्ञान नहीं है। तो मैंने कहा ना, अनपढ़ लोगों की जमात वो देश के गृह मंत्री हैं, पूरी देश की कानून व्यवस्था उनके हाथ में व्यवस्था है। उनके हाथ में है ना, तो वो गधे को भी राजा बना सकते हैं। और वो भी बाबा साहब अम्बेडकर, वो भी संविधान की देन है, नहीं तो संविधान की देन है। और उसी पे आज उन्हें सालों को बोलने की भी वो नहीं थी, जो आज सत्ता में बैठकर हमारे ऊपर वो कह के कस रहे हैं। गृह मंत्री तभी तो ऐसे बयान दे रहे हैं। गृह मंत्री को ऐसे बयान देना शोभा देता है क्या? जिस संविधान की वजह से वो एमपी के चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं तो आज़ादी से पहले 1919 में अंग्रेजों ने कह दिया था कि ब्राह्मणवाद को तो न्यायिक चरित्र नहीं होता, तो उनको तो किसी भी सामाजिक पद पर बैठाने के लायक ही नहीं होते। और वो ऐसे पद पर बैठ गए हैं क्योंकि संविधान की वजह से। जनता ने ही तो बैठाया उनको। लेकिन तभी तो बैठाया क्योंकि बाबा साहब ने उनको लड़ने का अधिकार दिया। अगर बाबा साहब ने संविधान में उनको जगह ही नहीं दी होती, बाबा साहब ने तो दलितों के लिए 2 वोट मांगे थे, लेकिन उसके लिए गांधी ने अनशन कराया और गांधी ने गलत अनशन करके 2 वोटों का जो अधिकार था दलितों से वो छीना। अब वो छीना, तभी तो आज ये सत्ता में बैठे हैं। और ये सत्ता में बैठे हैं तभी बाबा साहब को उल्टा बोल रहे हैं। आज तो दलित समाज भी मोदी मोदी कर रहा है। मोदी मोदी कर नहीं रहा है, उनसे करवाया जा रहा है। अच्छा। अगर नहीं करें तो उनके घरों पे बुलडोजर चलाए जाते हैं, उनके घर के लड़कों को पकड़ के डरा धमका के वोट लिया जा रहा है, उनको ठाके जेलों में डाल दिया जाता है। आज भी जाके देखिए, जय भीम मूवी बनी है। संविधान खतरे में आपको भी लगता है? संविधान बिल्कुल खतरे में है। हिंदू खतरे में इसलिए खतरे में है क्योंकि आज की डेट में अभी आपने कहा कि वो जनता ने जिताया, जनता ने नहीं जिताया, ईवीएम ने जिताया। जनता तो वोट दे के आती है ईवीएम को। ईवीएम वोट किसे देती है? भाजपा को, क्योंकि उन्होंने चुनाव आयोग भी खरीद लिया है। इस समय जितने भी जो हमारे देश को जो चारों स्तंभ हैं उनकी मुट्ठी में आ चुका है। उनके चारों लोकतंत्र के स्तंभ को चारों को उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया है। ईबीआई, सीबीआई, डीबीआई सब उनके सारी एजेंसियों पे कब्जा, सारी एजेंसियों पे कब्जा है। उन्हीं उसी के तहत उन्होंने हमारे लोगों को, गरीब कुचले लोगों को आज जो है दबाने का काम किया है। और इस सिर्फ अम्बेडकरवादी है जो समता मूलक समाज इस देश में बनाना चाहता है, लेकिन इन्होंने हमारे SC, ST, OBC माइनॉरिटी के हक और हकूकों को जो है कुचल के रख दिया। आप देख रहे हो जगह जगह दलितों पे अत्याचार है, अल्पसंख्यकों पे अत्याचार है, मस्जिदों में जो है राम खोजे जा रहे हैं। आज की स्थिति जो है वो संविधान के तहत नहीं चल रही मोदी है। जी तो कह रहे हैं एक है तो सेफ है, एक रही है। नहीं, एक है वो खुद सेफ हैं, जो क्योंकि उनको अब लगने लगा है अगर SC, ST इनके साथ नहीं आएंगे तो ये सेफ नहीं रहेंगे। इसलिए इन्होंने अब ये नारा दिया है कि एक है तो सेफ है खुद की। हरियाणा में तो वोट शिफ्ट हो जाता है, दलित समाज वोट देता है। मैंने अभी कहा ना, वो उन्होंने, जनता ने वोट नहीं दिया, ईवीएम ने वोट दिया। कैप्चरिंग आप देखो ना, चुनाव आयोग ने अभी महाराष्ट्र में क्या हुआ, 100 सीटें जो है चुनाव आयोग ने उनको जिताया। ईवीएम का घपला है, प्रशासन का घपला है, हर तरीके से इन्होंने कब्जा किया हुआ है इस देश में। उस घपले को अम्बेडकरवाद ही मिटा सकता है। संघर्ष जो रोड पे कर रहा है वो दबा कुचला अमित शाह तो कह रहे हैं अम्बेडकर से कुछ नहीं मिला। नहीं, अम्बेडकर नगर से कुछ नहीं। अम्बेडकर ने ही तो स्वर्ग दिया है। जीते जी अगर किसी ने स्वर्ग दिया हमारे भारत में अम्बेडकर जी ने दिया। 85% नहीं 93% लोग। बीजेपी नहीं मानती है बाबा अम्बेडकर को, संविधान को? नहीं, वो सत्ता लेने के लिए मानती है। अच्छा। लेकिन जब उनके जो उन्होंने बाबा साहब ने किया वो नहीं करने देती, ना करती ना करने देती। सत्ता लेने के लिए फॉलो करती है, आगे चलते रहते हैं। संविधान को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, अपने जो मलाई चाटने के लिए उनको मानते हैं। मोदी जी ने तो देखिए माथा टेका था जैसे ही चुनाव रिजल्ट आया। नहीं, माथा टेकने से बात नहीं बनती। धूप अगरबत्ती करने से बाबा साहब की बात नहीं बनती। उनने जो काम किए हमारे देश में, जो बाबा साहब ने जो लिख के गए हैं, जो कार्यकलाप किए हैं, उनको करने के लिए पूरा करना पड़ेगा। धूप अगरबत्ती से कुछ होता तो फिर स्वर्ग की बात और नरक की बात इसलिए तो हो रही है। धूप अगरबत्ती से कुछ होता है तो बहुत कुछ होता है, इसीलिए बड़ी बात कह रहे हैं। देखिए पूरा यहाँ पर दलित समाज के लोग पहुंचे हैं, सम्मान की बात कर रहे हैं, माफी की मांग कर रहे हैं। माफी मांगेंगे अमित शाह? मांगनी पड़ेगी, क्योंकि आज जो है सिर्फ दलित समाज नहीं,
तकरीबन जो है पूरा 85% समाज रोड पे आ चुका है और हर विपक्ष जो है उनसे माफी मंगवाना चाहता। माफी से तो काम चलने वाला नहीं है, उन्हें इस्तीफा ही देना ही पड़ेगा। लेकिन वो कह रहे हैं मेरे इस्तीफे से किसी की दाल नहीं गलने वाली। नहीं, वो इस्तीफे की दाल तो बाद की बात है, फिलहाल तो उनकी दाल नहीं गल रही है। आज की बंद क्यों है, वो बोलती बंद क्यों है, सफाई मुश्किल में डाल दिया बीजेपी को उन्होंने इस तरीके के बयान देकर। हाँ, पक्का बीजेपी को नहीं, उन्होंने पूरी आरएसएस, बजरंग दल, सब विचारधारा जो मनुवादी विचारधारा सबको खतरे में डाल दिया। सोचा था इतना बवाल हो जाएगा, सोचा उनको नहीं मालूम था। उन्हें जो बाबा साहब की जो चिंगारी है उसका उस पर ज्ञान नहीं था, अब ज्ञान होगा धीरे धीरे। बड़ी बात कह रहे हैं। तो बड़ा सवाल यही है कि अमित शाह ने फ्लो में किसी को खुश करने के लिए इस तरीके का बयान दे दिया, लेकिन बयान यहाँ पर पूरी तरीके से उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि अभी तो ये चिंगारी है, आगे अगर माफी नहीं मांगी जाती, इस्तीफा नहीं दिया जाता तो ये जो प्रदर्शन है पूरी तरीके से उग्र होने वाला है। बहरहाल आप इस तरीके के प्रदर्शनों को लेकर के क्या राय रखते हैं जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM दिल्ली।